नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज हम एक्सपोज करेंगे कुछ ऐसे हिपोक्रेट, हिंदी में एक और लफ्ज इस्तेमाल करें तो दोगली विचारधारा के ऐसे पत्रकारों को जिन्हें अपनी पत्रकारिता पे कल तक बड़ा गुरूर था, लेकिन कुछ नए लड़कों के आने की वजह से, इस डिजिटल मीडिया में आने की वजह से उनकी शख्सियत हिल गई, उनका तख्त डगमगाने लगा और डर और भय के मारे अब वो पड़े हैं पीछे 25-26 साल के उन युवा लड़कों को जिनकी कम से कम एक आइडियोलॉजी है, क्लियर आइडियोलॉजी है और थॉट प्रोसेस है। वेल गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंसिस्ट पोस्ट। इंसिस्ट पोस्ट ने कई स्वयं संभू ईमानदार पत्रकारों को हिला के रख दिया है। इस इंसिस्ट पोस्ट को चलाने वाले बिल्कुल नवयुवकों की एक अच्छी खासी टीम है और उस टीम के कर्ता धर्ता और बिहाइंड द ब्रेन कहने वाले अंकित पांडे को और रुद्र रवि शर्मा को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से ट्विटर पे एक वॉर सा स्टार्ट हुआ और इस वॉर में बड़े बड़े स्वयं शंभू केजरीवाल टाइप ईमानदार पत्रकार सामने आ गए जो अपने आप को निष्पक्ष कहा करते थे। पहले हम उनकी वो कितने निष्पक्ष हैं इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है ये मामला। आज से 6 महीने पहले रवीश कुमार ने ट्विटर आईडी और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे रखने वाले ट्विटर हैंडल्स को टारगेट किया था। अभिषेक तिवारी 7@gmail.com यानी मेरी आईडी, जय की आईडी को टारगेट किया गया था, मुकेश परमार की आईडी को, HDL की आईडी को टारगेट किया गया था और बताने की कोशिश की थी कि ये एक उग्र हिंदू आतंकवाद का नया सिलसिला है। अब नया टारगेट इंसिस्ट पोस्ट को लेकर के ये किया जा रहा है कि सेक्स को बेच करके ये बीजेपी के राइट विंग के लोग हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्लाइड नजर आएगी ऊपर में वीडियो में। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बड़े स्वयं संभू ईमानदार पत्रकार। रवीश कुमार, इनका बड़ा भाई रेप को लेकर के कल्प्रिट है, दोषी है, उस पे केसेस चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से ये ताल्लुक रखते हैं। बरखा दत्त के बारे में हम सब जानते हैं। ये मैडम जर्नलिस्ट हैं, लेट प्रभात दत्त की डॉटर हैं और इनके बारे में कुछ और जानकारियां मैं बता दूं। कश्मीर में इनके 2 हस्बैंड रहे एक्स, और हाफिज सईद से खुद इनकी बड़ी अच्छी खासी जान पहचान लगती है। कई बार तारीफ की जा चुकी है हाफिज सईद के द्वारा। राणा आयूब और एक और अभी आप ऊपर में स्लाइड देखेंगे, ये हैं जनाब दिग्विजय सिंह, जिन्होंने इस पूरे आर्टिकल को ट्वीट करके ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट की। ये वही है जिन्होंने 2000 कहा था कि ये आरएसएस का मुंबई अटैक प्लान था, जो कि हेडली और इनकी खुद की सरकार ये मानती थी कि ये लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है। सो ये आए थे, महेश भट्ट आए थे। दरअसल होता क्या है, जब नए लड़के आपके शराफत के चोले से बनाए गए सिंहासन के तख्त को हिलाने लगते हैं और आपके चोले को एक्सपोज करने लगते हैं कि आप शरीफ नहीं हैं, तो ये ठेकेदार हिल जाते हैं। ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के आने के बाद हुआ ये कि इनको डायरेक्टली राइट विंग के लड़कों ने जवाब देना शुरू किया। लेफ्ट आइडियोलॉजी और वामपंथी विचारधारा से देश को तोड़ने की लगातार नाकाम साजिश करने वाले लोग एक्सपोज होने लगे। इन्हें अपनी बादशाहत खत्म होती नजर आई। जैसा कि हम सब जानते हैं, एनडीटीवी इंडिया इंग्लिश को बरखा दत्त छोड़ के अब वॉशिंगटन पोस्ट में सिर्फ ब्लॉग लिखती हैं, उनका कोई कॉलम कुछ खास आता नहीं है। वो कहीं की नहीं रही। राणा आयूब को तो मैं जर्नलिस्ट मानता भी नहीं हूं और दिग्विजय सिंह अब कहीं के नेता नहीं रहे। महेश भट्ट पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। महेश भट्ट से याद आया, जो कहता था कि मुंबई अटैक में आरएसएस का हाथ है। ऊपर की स्लाइड में मैंने ऑथेंटिकेट बनाने के लिए उनकी तस्वीर के साथ उस बुक को प्रमोट करते हुए फोटो लगाई है।
ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि अंकित पांडे और रुद्र रवि शर्मा और इंसिस्ट पोस्ट वाले सेक्स बेच रहे हैं। महेश भट्ट ही वो इंसान हैं जिन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में सिर्फ दो चीज आजकल चल रही है, सेक्स एंड शाहरुख। महेश भट्ट ही वो इंसान है जिन्होंने कहा था कि मैं अपनी बेटी के साथ भी सो सकता हूं अगर फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिलनी हो तो। अब ऐसे स्वयं शंभू लोग कहते हैं कि हम जो पत्रकारिता करते हैं, राइट विंग की पत्रकारिता करती हैं, ये ऑथेंटिकेट न्यूज नहीं होती है। मैं रवीश कुमार जैसे लोगों से पूछना चाहता हूं, रवीश कुमार, आपकी न्यूज ऑथेंटिकेट न्यूज होती है, ये बिल्कुल सही न्यूज होती है, इसका डिसीजन कौन लेगा? जनता पे छोड़ दें ना, जनता को समझने देते हैं कि कौन सा न्यूज सही है, कौन सा न्यूज गलत है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हैं, हम डिजिटल मीडिया में हैं। जनता, लेट द पीपल डिसाइड व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। आप लोग कहते हैं निष्पक्ष पत्रकार हैं, मैं कहता हूं हम लोग जजमेंटल पत्रकार हैं। हम निष्पक्षता की बात ही नहीं करते। जब मेरे सामने कोई नारे लगा रहा होगा भारत तेरे टुकड़े, तो मैं जजमेंटल नहीं होऊंगा। मुझे पता है ये गलत है, मैं उसके साथ कैसे रख सकता हूं। बरखा दत्त कन्हैया कुमार का इंटरव्यू लेती है, आप अपने लगातार प्राइम टाइम शोज में आप उसको हीरो बनाते हो कन्हैया कुमार को। मैं हीरो क्यों बनाऊं? मैं हीरो क्यों बनाऊं ऐसे लोगों को जो देश के लिए हितकर नहीं है? तो ये मेरे न्यूज का स्टाइल है, ये आपके न्यूज का स्टाइल है। रवीश कुमार, तुम जैसे लोगों ने पत्रकारिता के स्तर को इतना नीचे लेके गए हैं कि देश से भी तुम लोगों ने समझौता किया है। बरखा दत्त जब विक्रम बत्रा का इंटरव्यू ले रही थी कारगिल में, अपने आप को आज इस मुकाम तक जो लेके गई है ना, वो विक्रम बत्रा के शहीद 100 के ऊपर लेके गई हैं। नो आई डेयर। कैसे एक पत्रकार इतने क्रूशियल मोमेंट में अगला उसका कौन सा मिशन है इस बात की जानकारी पब्लिकली देता है, बट बरखा दत्त ने यह किया था। रवीश कुमार, तुम्हारी जातीयता ऊना के वक्त दिख जाती है, पर दलित पर लड़कों पर और दलित लोगों पे जब बिहार में अत्याचार मुसलमान करते हैं तो तुम चुप रहते हो। पिछले 4 दिनों से सहारनपुर की न्यूज तुम्हारी टॉप ट्रेंड है, क्योंकि दलित पे अत्याचार किया है कुछ लोगों ने। ठीक है, गलत है, पर सहारनपुर पिछले 2 साल से चल रहा है इस टॉपिक पे, पर आज पिछले 4 दिनों से तुमने जगह दे दी क्योंकि योगी सरकार है। तुम लोग इतने हिपोक्रेट लोग हो ना कि मतलब दोगलापंथी की भी इंतहा तुम लोगों ने कर दी है। जब मनमोहन सरकार होती है तो तुम्हारी आलोचना अलग होती है, वो बीजेपी के अगेंस्ट में होती है। एटलीस्ट हम लोग ये मानते हैं, हम लोग बताते हैं लोगों को कि हम लोग राइट विंग है, हमारी आइडियोलॉजी क्लियर है, हमें हमारे फॉलोअर्स पे गर्व है। हमारे फॉलोअर्स भी वही हैं, हमें चाहिए ही नहीं लेफ्ट विंग के फॉलोअर्स। और सर्वाइवल के लिए तुम लोग जो नीचे में मूड्स कॉन्डोम का एड चलाते हो ना, जो सनी लियोनी आती है, आए हाय मेरे भाई, वो तो तुम लोग जो है ना फ्रूट बेच रहे हो। रवीश कुमार, अबे दोगले इंसान लोग, वो भी तुम लोग सेक्सी बेच रहे हो। तुम मूड्स कॉन्डोम का एड चलाओ तो वो सेक्स नहीं बिकता है, पर इंसिस्ट पोस्ट, तड़का न्यूज, खबर ट्रेंड जैसे लोग अगर स्लाइड में वैसी कुछ एडवर्टाइजमेंट चला दे तो वो सेक्स। ओ माय गुडनेस, हाउ क्यूट! तुम लोग कितने क्यूट लॉजिक देते हो यार। एनीवेज गाइस, बरखा दत्त हाफिज सईद तो नहीं देखेगा, पर बरखा दत्त जरूर देखेगी इस वीडियो को। दिग्विजय सिंह, तुम्हें पर्सनली ट्वीट करने वाला हूं इस इशू पे। इसको अगर औकात हो ना इस वीडियो को तो ट्वीट करके बताना। 10 मिनट का वीडियो हो गया है दोस्तों। शब्बा खैर, बाय बाय। बाकी एक्सपोज जारी रहेगा।